वेदों के बाद जिन ऋषियों के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि लोग धर्म चर्चा के लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं कि धर्म संकट का प्रश्न उपस्थित हो जाता है। इन सब विषयों पर निर्देश लेने के लिए गृहस्थ व्यक्ति भी, ब्रह्मचारी व्यक्ति भी, सन्यासी व्यक्ति भी अपने अपने काल के महापुरुषों के पास, ऋषियों के पास जाते थे और उनके पास बैठ करके शास्त्र चर्चा करते थे। ये सारा उपनिषद यही है। यदि आप उपनिषदों को पढ़ें तो उसमें यही मिलेगा कि लोग अपने समय के उस जिस काल में उपनिषद लिखे गए उस काल के अलग अलग ऋषियों के पास जिज्ञासु बन करके लोग जाते थे। समित पाणी, हाथ में समिधाएं लेकर, श्रद्धा का प्रतीक समिधाएं होती थीं, और जाकर गुरु जी के पास या आचार्य जी के पास या ऋषियों के पास अपनी शंकाओं को रखते थे और समाधान पाते थे। हमारे ग्रंथों में इसका भी उल्लेख मिलता है कि गृहस्थों को चाहिए कि जो महापुरुष हैं या पुरुष हो या कोई महिला हो, उनका आदर्श चरित्र का श्रवण करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि अनसुईया का चरित्र चित्रण, दमयंती का चरित्र चित्रण, सीता जी की पवित्र कथाएं, अरुंधति, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति की एक मंत्र भी आता है, तामद्य गाथाम गास्यामी या स्त्रीणाम उत्तमम यशः। जो सद्यो वधू विवाहिताएं हैं, विवाह संस्कार में एक मंत्र बोला जाता है कि उन पवित्र स्त्रियों की गाथाओं को गाओ, या स्त्रीणाम उत्तमम यशः, जिससे प्रेरणा लेकर स्त्रियां यशस्विनी बने, आदर्श धर्मचरित्र का पालन करें। तो इसी प्रकार की कथाएं के कारण ही आज भी हमारे देश में और हिंदू समाज में जो रामायण की कथा होती है, श्री कृष्ण की कथा होती है, उसके पीछे भी यही भाव है। अब ये दुख की बात यह है कि राम कथा में और कृष्ण कथा में जो वास्तविक कथा का अंश है वो तो है ही, और उसमें चमत्कार के अंश बहुत जोड़ दिए गए जो ऐतिहासिक नहीं है, जो हुए भी नहीं थे, उसको बाद में लोगों ने इतना जोड़ दिया कि उसको अनैतिहासिक जैसा बना दिया। तो ऋषि दयानंद ने ऐसी प्रेरणा दी थी और उनकी प्रेरणा से आर्य विद्वानों ने ये काम भी किया है। जहाँ वेदों के सुंदर भाष्य किए स्वामी जी ने, आगे चलकर उनके शिष्यों ने स्वामी जी की प्रेरणा से स्वामी जी की शैली पर वेद भाष्य किए। उसके साथ ही उपनिषदों पर भी, रामायण पर भी, महाभारत पर भी आर्य विद्वानों ने बड़ा काम किया और उसके प्रक्षेपों को हटा करके शुद्ध रूप में रखा। ये हमारा सौभाग्य है कि आधुनिक युग के स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो साक्षात ऋषि हैं, जिनका जीवन चरित्र इतना विमल है, इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है, इतना प्रेरणाप्रद है कि उनकी समता का चरित्र व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो उनके जीवन को, उनकी गाथाओं को इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि गाथाएं जो होती हैं, कथाएं जो होती हैं, उस जहाँ रोचक होती हैं, मनोरंजक होती हैं, वहाँ बहुत प्रेरणा प्रदान करती। महापुरुषों से हमें ये भी सीख मिलती है कि बड़े से बड़े कष्ट में भी, बड़े से बड़े आपत्ति में भी, विपत्ति में भी अपना धैर्य वो छोड़ते नहीं हैं, अपने धैर्य का पालन करते हैं। तो स्वामी दयानंद ने जब काशी शास्त्रार्थ हुआ और उनके पांडित्य की, उनकी विद्वत्ता की, वेद पर उनकी पकड़ की जब धाक बैठ गई, तो अब स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो कथा चलती है, व्यापक फलक धारण कर लेती है स्वामी जी की कथा। अब तक तो स्वामी जी गंगा के तीर पर भ्रमण करते हुए
गंगा के तट पर बसे हुए गांवों को, छोटे नगरों को, बड़े नगरों को जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, संकट समाधान कर रहे हैं, और प्रायः अपने डेरे पर ही, कोई अलग से नहीं, अपने डेरे पर या मेले में है तो कहीं छप्पर डाल लिया और पताका फहरा दी, प्रवचन दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी सभाओं में बोलने का, एक व्यवस्थित रूप से काम करने का उनको मौका काशी शास्त्रार्थ के बाद आता है, क्योंकि वहाँ देश भर के लोग जुटे थे काशी शास्त्रार्थ। बड़े बड़े पत्रकार थे, मैंने कुछ उद्धरण पढ़ के सुनाए भी थे सुबह, कि देश के उस काल के सारे पत्रों ने स्वामी जी की विजय की बात कही। आज पौराणिक लोग व्यर्थ में बहस करते हैं कि काशी शास्त्रार्थ में स्वामी दयानंद पराजित हो गए थे। मैंने पिछले दिनों कहा कि एक भी अखबार की कोई रिपोर्टिंग दिखाइए, स्वामी दयानंद के विचारों का तो कोई समाज था नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी पत्र ने स्वामी जी की विजय की बात सबने छापी, चाहे रुहेलखंड समाचार बरेली से हो, चाहे तत्वबोधिनी पत्रिका, चाहे लाहौर की हो, चाहे हिंदू पैट्रियट हो, चाहे क्रिश्चियन इंटेलिजेंसर हो कलकत्ता का। हर वर्ग के व्यक्ति ने, हर जगह के अखबारों ने स्वामी जी की विजय छापी, और बिल्कुल अभूतपूर्व बात थी। हजारों वर्षों से हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा, साकारवाद गड्ढम गड्ढ हो गए थे। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हिंदू वो हो जो मूर्ति पूजक न हो। मूर्ति पूजा ही हिंदू धर्म की पहचान थी। सबसे बड़ा जो धर्म का कर्म कांड था वो मूर्ति पूजा का कर्म कांड था, और उसके बाद जाति भेद की दीवारें थी, और उन जाति भेद ने, मूर्ति पूजा के पाखंड में ने हिंदुओं को छिन्न भिन्न कर दिया था। सैकड़ों संप्रदाय उठ खड़े हुए थे। तो उस मेले में स्वामी जी वहाँ से प्रयाग जाते हैं, लेकिन प्रयाग जाने के पहले तुरंत काशी से जाते नहीं हैं, काशी में रुकते हैं। दूसरे उसी दिन, उसी क्षण 7, साढ़े 7 बजे शास्त्रार्थ समाप्त हुआ, और एक निर्मला साधु थे, ईश्वर, उनका नाम था ईश्वर सिंह, पंजाबी थे, निर्मला सिख संप्रदाय के अच्छे साधु थे, शांत चित्त थे, व्यवस्थित व्यक्ति थे। उनके मन में आया कि चलो स्वामी दयानंद को अब देखा जाए। इतनी बड़ी भीड़ में इतना बड़ा उनका अपमान हुआ है, इतना बड़ा मिट्टी पत्थर कंकड़ गोबर सब फेंके गए हैं, मुश्किल से जान बची है, चलो कुछ उनको मिजाज पुरसी करावें, कुछ उनको सांत्वना दे आवें, कुछ उनको दुखी होंगे वो। ये सोच करके ईश्वरे सिंह निर्मले साधु गए, और गए तो स्वामी जी ने उनको स्वागत किया और बैठे शीतल पार्टी पर, और चर्चा ब्रह्मचर्चा हो रही है, परमात्मा के संबंध में, योग में क्या है, उपनिषद में क्या है, वेदों में क्या, घंटा 1.5 घंटा चर्चा होती रही। वो इस फिराक में थे कि स्वामी जी कुछ तो बताएं कि आज इनके पर क्या बीती है। लेकिन बात समाप्ति को हो आई, और स्वामी जी ने एक क्षण में भी कुछ कहा ही नहीं शास्त्रार्थ के बारे में। तो व्यक्ति उसने स्वामी जी के पैर पकड़ लिए और कहा, स्वामी जी मैं तो अब तक आपको शास्त्रज्ञ मानता था कि आप शास्त्रों के पंडित हैं, आज पता लगा कि आप तो बहुत बड़े महात्मा भी हैं। छोटी सी घटना घट जाती है तो खुद व्यक्ति को दुख होता है कि क्यों नहीं लोग आ रहे हैं, हमको सांत्वना क्यों नहीं दे रहे हैं। खुद चाहते हैं कि लोग आवे, सांत्वना दे, और कोई जाए तो पूरी गाथा राम कहानी सुनाता है। ठीक है, हम सभी की यही कहानी है, लेकिन स्वामी दयानंद वही बात है, स्वामी को कोई उसकी चर्चा नहीं। तो उन्होंने कहा स्वामी जी महात्मा। अब पंडित लोगों को क्या हाल हुआ, पंडित लोगों ने दूसरे दिन ही फतवा जारी कर दिया। अब हिंदुओं के फतवा कम जारी होते हैं, इसलिए जब बड़ी लकीर खींच दो तो छोटी लकीर अपने। अब मौलवी लोग इतना फतवा जारी करते हैं कि हिंदुओं की फतवा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हिंदू जैसे ही बटे हुए हैं, कोई फतवा नहीं देता, कोई काशी से अब कोई मांगता भी नहीं है, कोई व्यवस्था, उसको फतवा नहीं बोलते, उसको व्यवस्था कहते हैं, धर्म की व्यवस्था पत्र। तो जारी कर दिया
कि स्वामी दयानंद नास्तिक है, जो उसका मुंह देखेगा उसको पातक लग जाएगा, इसलिए उसको देखना ही नहीं है, अब जाना ही नहीं है। लेकिन बताइए, जब बहुत प्रबल वेग से पहाड़ी नदी का पानी आ रहा हो तो कितना रोकेंगे आप? जन प्रवाह को रोक नहीं सके पंडित, लोग आते गए। और स्वामी जी ने दूसरे दिन ही उसका छपवा दिया। जो पत्रे मिले थे, जिस पत्रों को स्वामी जी ने कहा था रुक जाओ मैं इसका बताता हूं क्या अर्थ है, तो पंडित तो रुके नहीं, सोचे कि अब बड़ी मुश्किल से तो 2 मिनट मौका मिला, यही मौका है, भाग चलो। लेकिन उसका स्वामी जी ने बिल्कुल अर्थ करके, वामनाचार्य के द्वारा दिए गए उन पत्रों के स्वामी जी ने अर्थ करके छपवा दिया कि जो कहा जा रहा है कि 10वें अहनि किंचित पुराणम आचक्षित, कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद 10वें दिन बाद पुराण का पाठ करे, तो वहां मतलब यही है कि सतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में जो सृष्टि विद्या से संबंधित बातें हैं, पुराण का यही अर्थ किया गया है। जिस अर्थ पर कोई पुराण नहीं है। पुराण उसको कहते हैं जिसमें सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग माने सृष्टि, प्रतिसर्ग माने प्रलय, वंश वंशानुचरित, राजाओं के ऋषियों के वंश की कथा, वंशावली, उनकी कथाएं जिस ग्रंथ में वर्णित हो उसको पुराण कहते हैं। क्योंकि सृष्टि, प्रलय और पुराने राजाओं ऋषियों की कथाओं का वर्णन करना ही पुराण का विषय है। लेकिन आज जो प्रचलित पुराण है 18 पुराण, उसमें 10% होगा मुश्किल से सृष्टि, प्रलय और वंशानुचरित, बाकी सब गपोड़े भरे बड़े पड़े हैं। सृष्टि प्रलय की कथा भी है तो ऊट पटांग, ऊट पटांग का मतलब देवी जी सृष्टि कर रही हैं, सृष्टि भी कर रही हैं तो ऐसे कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, ब्रह्मा जी बन रहे हैं फिर कर रही हैं, विष्णु बन रहे हैं ऐसे कर रही हैं, अरे ऊट पटांग कथाएं। तो स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पुराण का मतलब ये सृष्टि प्रलय संबंधी जो आख्यान है ब्राह्मण ग्रंथों में, इस प्रकार के स्थलों का पाठ किया जाए। और आगे चलकर उस समय स्वामी जी तो नहीं कहा, बाद में हमारे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने और बड़े विद्वानों ने, डॉक्टर रामशंकर भट्टाचार्य ने भी लिखा कि शंकराचार्य तक ने, मैं जटिल विषय को सरल बनाकर बोल रहा हूं, कि शंकराचार्य तक ने अपने भाष्य में जहां भी पुराण शब्द आया है, इतिहास शब्द आया है, वहां पुराण से इन पुराणों का ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों के, उपनिषदों के ये स्थल हैं वो पुराण और इतिहास से ग्रहण करने योग्य। तो स्वामी जी ने ये बात कर दी। दूसरी घटना एक और हुई, एक बहुत गर्विला पंडित था, गर्विला माने बड़ा घमंडी, उसका नाम था महामहोपाध्याय रामस्वामी मिश्र। महामहोपाध्याय की उपाधि तो बाद में मिली, उसका नाम था रामस्वामी मिश्र। और घमंड इतना ज़्यादा था कि वो अपने सामने किसी को समझता नहीं था और शास्त्रार्थ में गया नहीं। तो लोग गए, कहे कि तुम डिंग मारते हो घर बैठे बैठे, शास्त्रार्थ में क्यों नहीं गए? गए होंगे पंडित को। तो उसने कहा कि मैं शास्त्रार्थ में इसलिए नहीं गया कि मेरी शर्त है कि जो हारेगा उसकी नाक काट ली जाए। तो चला, तो उन्होंने कहा चलो वो तो शास्त्रार्थ बीत गया, अब चले जाओ। तो गया, अब लोगों ने चढ़ा दिया तो चढ़ गया, कुछ लोग चढ़ जाते हैं। चेले उले लेके पहुंचा और कहा पहले तो यह है कि आपका मुंह देखना पाप है, बिना देखे बोल रहा है दूर से। तो स्वामी ने कहा पर्दा डाल लो बीच में, मुंह देखना पाप है। पहले तो सोचा यही कह के बच जाएंगे, लेकिन स्वामी ने कहा पर्दा डाल लो तो अब क्या बचे। तो कहा मैं छुरी लाया हूं, जो शास्त्रार्थ में हारेगा उसका नाक काट लिया जाएगा। तो स्वामी ने कहा कि एक छुरी लाए हो, एक और रखो, क्योंकि नाक का क्या कसूर, शास्त्रार्थ नाक से तो होती नहीं, शास्त्रार्थ तो वाणी से होती है। तुम्हारे कहने से चलो नाक कटेगी, लेकिन अपराध तो जीवा का है, यदि जो हारेगा उसका जीवा काट ली जाएगी। अब बात शुरू हो गई, शास्त्रार्थ शुरू हो गया। अब थोड़ी देर में पंडित जी ढीले पड़ने लगे। अब वो घबराए कि कहीं हमारा नाक उतार न जाए, लेकिन स्वामी जी ऐसे तो थे नहीं, बातचीत खुद अपना धीरे धीरे कम करके वो चलने लगे वहाँ से। तो लिखा है देवेंद्र बाबू ने कि दूसरा कोई होता तो वही नाक धरवा लेता, कि आए थे जिन शर्तों पर, वो पंडित जी शर्त भूल गए फिर। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हुई। दूसरे तीसरे दिन बाद एक सज्जन आए बड़े भक्ति भाव से
स्वामी जी भोजन प्राप्त कर लें। तो स्वामी जी ने कहा मैंने भोजन तो कर लिया है, तो कोई बात नहीं, भोजन कर लिया, बड़ी बड़ी श्रद्धा से मैं पान लाया हूँ, बिना तंबाकू का पान है, इसलिए आप उसको ले सकते हैं। तो स्वामी ने पान लिया और खोल के जब देखने लगे तो घबरा गया, भागा। बाद में पता लगा वो पान में विष था। कई बार स्वामी ने वहां पर इस्लाम धर्म का भी खंडन प्रारंभ किया। ये मूर्ति पूजा के विरोध में तो हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मूर्ति पूजक हैं, इनके बड़े बड़े मकबरे हैं, बड़े बड़े काबे और ये बने क्या ये। अब मौलवी लोग चिढ़ गए, उनको तो लगा बड़ा अच्छा साधु आया, मूर्ति पूजा खंडन कर रहा है। जब अपना खंडन सुना तो घबरा गए और शाम को घूमने गए तो देखे स्वामी जी दूर गंगा किनारे बैठ करके संध्या कर रहे हैं। तो दुष्ट मुस्लिम युवकों ने सोचा बस यही मौका है, जो काम हिंदू पंडित नहीं कर सके अब हम लोग निपटा देते हैं। एक ने एक हाथ पकड़ी, दूसरे दूसरे हाथ पकड़ी, उठा के गंगा जी में। अब स्वामी जी की समाधि भंग हो गई। कोई व्यक्ति पकड़ ले और डालने लगे तो स्वामी जी उस समय भी इतनी बुद्धि उनकी काम कर गई, जब वो लोग उठा के डाल रहे थे गंगा में तो स्वामी ने ऐसे कर लिया हाथ को। अब जोर से दाबते समय वो दोनों भी चले गए। स्वामी जी तो गए ही गंगा जी में, वो दोनों ऐसे हाथ किया तो वो गिर गए। अब गिर गए तो लगे छटपटाने, तो स्वामी जी को दया आ गई। स्वामी जी ने ठेल करके उनको बाहर कर दिया कि जाओ तुम बचो, हम तो अंदर है ही। अब उतने दुष्ट कि उसके बाद भी गए तो ऊपर से लगे दो ढेला चलाने। तो स्वामी जी कुछ देर तो उनके ढेला खाते रहे, मौज लेते रहे। अब बाद में सोचे आंखों में उनकी बालू पड़ रहे हैं, तो फिर अंदर गंगा में जाकर खुद ही वो अंदर, वो जल के अंदर भी पद्मासन लगाना जानते थे। स्वामी जी बैठ गए जल के अंदर ही अपना। तो सोचे चलो अब काम तमाम हो गया। अब फिर दूसरे दिन देखते स्वामी जी माधो बाग में प्रवचन दे रहे हैं। तो अरे बाबा फिर आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोकोत्तर घटना जो कि आम व्यक्ति कर नहीं सकता, झेल नहीं सकता, उसको स्वामी जी ने किया है। फिर उसके बाद स्वामी जी 1870 महीना शुरू हो जाता है। 1870-69 में शास्त्रार्थ हुआ था 16 नवंबर को, और 1.5 महीना बाद दिसंबर बीत गया, जनवरी आ गई और माघ महीना आ गया। 1870 ईस्वी आ गई। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ तो स्वामी जी कुंभ मेले में पहुंच गए। और अब जो आप जाइएगा तो वहाँ गंगा जी की धारा नहीं बहती है। मैंने एक दिन बताया था, उस समय का मंदिर है गंगा किनारे का, उस मंदिर को कहते हैं नाग वासुकी का मंदिर। पुराना मंदिर है, कम से कम 400-500 साल पुराना होगा वो। तो अब की बार मैं गया था, 1 साल पहले लोग ले गए, तो स्वामी जी वही प्रवचन देते थे। और वो नाग वासुकी मंदिर का जो बुर्ज था, बुर्ज माने मंदिर तो ऊपर होता है, नीचे गंगा की धारा है तो काफ़ी ऊपर मंदिर होता है। कई सीढ़ियों उतरने के बाद गंगा का जल मिलता है, गंगा जी का। तो स्वामी जी वो सीढ़ियों के बगल में जो बुर्ज बने थे उसी पर ऐसे ही लेट जाते। स्वामी जी को अभ्यास था गंगा के रेती में सो लेने का, बालू सिरहाने लगा लेने का। तो वहाँ बिना बालू के भी लेट जाते थे। कॉपिन पहनते थे और कुछ पहनते नहीं तो थोड़ा सा गमछा टाइप का सब हमें पहन लिया, और कॉपिन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं, कोई चप्पल जूता कुछ नहीं। मैं तो बड़ा भावुक हो गया था। देखो यहीं पर ऋषि 1870 में ऐसे हो जाते। एक मिर्जापुर के पंडित जी आए, मोतीराम शास्त्री, तो गए तो देखा तो स्वामी जी उनको पता लगा कि पंडित जी आए, तो एक शीतल पार्टी पंडित कहीं मंदिर से मंगाकर, मंदिरों में ही रुकते थे, उनको बैठने को कहा। तो पंडित जी कहे आप सन्यासी होकर आप ऐसे ही नग्न पत्थरों पर बैठे हैं और मैं शीतल पार्टी पर बैठूं। तो स्वामी जी कहा नहीं आप अतिथि हो, आप गृहस्थ हो, हम तो सन्यासी हैं, आप बैठो बैठो। कहा नहीं, वो व्यक्ति बढ़िया आदमी था, वो बैठा नहीं। कहा नहीं जब आप बैठे हैं तो हम भी बैठे। और बहुत सारी चर्चाएं उस व्यक्ति ने की, बहुत सारी प्रश्न किए, स्वामी जी ने उसके उत्तर दिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वामी जी को वहीं पर देवेंद्र नाथ ठाकुर, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे, उस माघ मेले में मिले और स्वामी जी के डेरे में आए। वो स्वामी जी से बातचीत की और निवेदन किया कि आप कलकत्ता पधारिए और वहाँ आपका प्रवचन होगा, अच्छा रहेगा। जबकि वो ब्राह्म समाज के आचार्य थे, राजा राम मोहन राय का देहांत हो चुका था। उसके बाद ब्राह्म समाज की
जिम्मेदारी उसके, वही आचार्य थे, वही अध्यक्ष थे। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कलकत्ता का विदेश की राजधानी है विद्वानों की, वो भी एक नगरी है, वेद पाठशाला हो। स्वामी जी का ध्यान अभी इस ओर गया था कि जगह जगह वेद की पाठशालाएं होनी चाहिए, वेद पढ़ाने की बात होनी चाहिए। तो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि आप कलकत्ता आ ही रहे हैं तो वही इसकी चर्चा की जाएगी, आप कलकत्ता आएँ। तो स्वामी जी ने कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। बीच के रास्तों की बात छोड़ता हूँ, शायद दिसंबर में पहुँचे वो, 15 या 16 दिसंबर को मुंगेर होते हुए, मुंगेर में एक स्टेशन पर गाड़ी की प्रतीक्षा में रुके थे। उसके पहले छपरा थे, छपरा से कैसे मुंगेर गए तो एक इंजीनियर था, अंग्रेज इंजीनियर, अपनी पत्नी के साथ, वो गाड़ी की प्रतीक्षा में वो भी खड़ा था, स्वामी जी भी खड़े थे। तो स्वामी जी देखे गाड़ी आने में देर है तो प्लेटफार्म पर टहलने लगे। तो उस अंग्रेज को लगा कि कौन मोटा इतना लंबा चौड़ा साधु सन्यासी अर्धनंग टहल रहा है। तो अंग्रेजों को तो अंदर एक रहता है ना सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बोध। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी अफ्रीका में चढ़ने नहीं दिया ट्रेन में, ये बैठ गए थे फर्स्ट क्लास में। और अंग्रेज चढ़ा, कहा कि तुम काला आदमी तुम क्यों उस पर चढ़ा है, अंग्रेजी में बोला। तो कहा मेरे पास टिकट है। तो टिकट से क्या होता है, लात मार के गिरा दिया गांधी को, और अपमान किया था अफ्रीका में। तो वो वैसे बोध के व्यक्ति तो उन्होंने देखा कि चल रहा है, लेकिन शरीर देखकर कहा इनसे कुछ बोलना ठीक नहीं है, घबरा गया। तो स्टेशन मास्टर से कहा कि जाओ ये जो साधु चल रहा है इसको हटाओ, हटे। तो बेचारा स्टेशन मास्टर तो जान गया था, लेकिन फिर भी गया, कहा कि महाराज अभी गाड़ी आने में विलंब है, थोड़ा चलिए विश्राम कीजिए। तो आप आइए इधर था। तो महाराज समझ गए कि लीला क्या है। तो उन्होंने कहा जाओ उनको कहो कि हम उस जमाने के आदमी हैं जब अदन के बगीचे में आदम और हव्वा नंगे टहलते थे, उस समय के हैं हम। क्योंकि लिखा है ना बाइबिल में लिखा है कि खुदा ने एक आदम को बनाया। क्या मूर्खतापूर्ण बात। और उस आदम की पसली से हव्वा, हव्वा माने औरत, एक ही आदम और एक ही हव्वा, और वो भी उस आदमी की औरत ऐसी से निकाल के बनाया पसली से। इसलिए पूरा अधिकार औरतों का नहीं है। बहुत दिनों बाद औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। दो महिलाओं के बराबर एक पुरुष की गवाही है, इस्लाम में भी है। पूरा अधिकार ही नहीं है, ना धार्मिक अधिकार है, ना नैतिक अधिकार है। इसलिए कि मुकम्मल रचना नहीं है, खुदा की द्वारा मुकम्मल पूर्ण रचना स्त्री नहीं है। सेमेटिक रिलीजन्स में वो आदम के एक हिस्से से बनाई गई, इसलिए उसको पूरा अधिकार नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कह दो वो आदम हब्बे हैं, हम उसी जमाने के हैं हम। तो जाकर क्या कहता, जब ज़्यादा इंजीनियर ने फिर दोबारा कहा तो कहा देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो दयानंद सरस्वती है, इतना बड़ा साधु कहाँ है, स्वामी दयानंद है। तब उसको तो नाम सुन रखा, तो वो भी गया, बड़े प्रेम से फिर बातचीत करता रहा जब तक गाड़ी नहीं आई। स्वामी जी पहुँचे, भागलपुर गए। भागलपुर की एक घटना बताने का मैं लोभ संवरण नहीं कर रहा हूँ। दिन भर स्वामी जी का प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद उनके मन में इच्छा आई कि चलो देखते हैं मेला में क्या हो रहा है। मेला लगा हुआ था, दिसंबर का महीना मेला लगा हुआ था। तो स्वामी जी वहाँ गए तो देखते क्या, मेले में घूमते हुए उन्होंने देखा बड़ा दर्दनाक दृश्य क्या था कि गांव के लोग आए हुए हैं अपनी लड़कियों को लेकर के, और संकल्प पढ़कर पंडों को दान कर रहे हैं, लड़कियां दान कर रहे हैं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की रजस्वला के पूर्व की लड़कियों को दान किया जा रहा है। पंडों को दान किया जा रहा है। मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित, संकल्प पढ़ रहे हैं। दान करके क्या करेंगे आप जानते हैं। जैसे लोग पंडित लोग संगम में गंगा किनारे गौ दान कराते हैं ना, एक ही गाय के बछिया को सैकड़ों दान करते हैं। ऐसे ही वो वहां तो एक बछिया नहीं तो कई लड़कियां। निश्चित जानिए वेश्यालयों में जो पहुंचाई जाती हैं कन्याएं, उस समय में ये पंडितों के दान में मिलने वाली कन्याओं को वेश्यालय में पहुंचा दिया जाता था। देवदासी प्रथा तो बहुत दिनों तक थी। मंदिरों में एक कुछ ऐसी जातियां थी, एलम्मा वगैरह जातियां ऐसी थी, मझोली जातियां, जिनके यहाँ नियम था कि यदि पहली संतान लड़की हो गई है तो इसका ब्याह नहीं करना है, ये देवता से ब्याह होगा इसका।
देवता माने मंदिर के देवता, और देवता तो कोई है नहीं, पत्थर के देवता है। उनका ब्याह होगा मतलब वो देवदासी हो जाएंगी, वो पंडे पुजारियों के भोग की साधन बनती थी। ये देवदासी प्रथा बहुत दिनों तक थी। अब शायद अभी भी उसके कुछ अवशेष हैं, लोग कहते हैं कर्नाटक में है विशेष करके। स्वामी जी ने ये दृश्य नहीं देखा था, कांप गए। उनके लिए भोजन लेकर जो व्यक्ति आया था, आता था भोजन लेकर के, वो व्यक्ति कुछ देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन स्वामी जी को आने में विलंब हो गया, तो उसने भोजन वहीं रख करके स्वामी जी के डेरे में ढक करके चला गया। स्वामी जी आए, भोजन पर दृष्टि भी नहीं डाली। रात्रि को तो भोजन लेते ही नहीं थे। दूसरे दिन फिर वो आया भोजन लेकर, देखा थाली ऐसे ही पड़ी है। कहा स्वामी जी आपने भोजन नहीं लिया। स्वामी जी ने कहा मुझे इतना दुख हुआ, बताया, घटना बताई। स्वामी जी ने भारत की इस दुर्दशा को देखकर आंखों से आंसू आए और भोजन नहीं ग्रहण किया। स्वामी जी बड़े कठोर थे। जिसने सगी भगिनी के मरने पर भी जिसने आंसू न बहाए हो, उसने देश की कन्याओं की इस दुर्दशा पर आंसू बहाए और भोजन ग्रहण नहीं किया। ये ऋषि की आत्मा थी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।